जेठानी की बातें बड़ी कसाईनुमा होती हैं। प्याज और मिलनसार लड़की होती है। सबकी हेल्प करना, सबकी जरूरतों का ख्याल रखना उसकी आदतों में शुमार होता है। ऐसे में ससुराल में उसका ननद के साथ काफी सहेलियाना रिश्ता होता है। सृष्टि जब कॉलेज से आती है, एकता भाभी, आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? आज मैं आपके कपड़े पहनकर कॉलेज गई थी। कैंटीन में मोमोज खा रही थी और देखिए ना, आपके सूट पर मोमोज वाली चटनी गिर गई। आप गुस्सा तो नहीं करोगी ना? अरे पगली, ये भी कोई गुस्सा करने वाली बात है क्या? ये आपकी सबसे फेवरेट सूट है, अब पता नहीं चटनी का दाग जाएगा कि नहीं। ये सूट तुझसे फेवरेट नहीं है। चटनी का दाग जाए या ना जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझ पर तो ऐसे 10 सूट कुर्बान। थैंक यू भाभी, आप कितनी प्यारी हो। चल चल अब खाना खा ले। मैंने तेरे लिए मशरूम की सब्जी बनाई है। तू कपड़े बदल कर आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। इस तरह से सृष्टि से कोई गलती हो भी जाए तो एकता उसे नजरअंदाज करके उसकी खूब केयर करती। सृष्टि देख, मैंने तेरे बालों में लगाने के लिए जड़ी बूटियों वाला तेल बनाया है। ला, इसे तेरे बालों में लगा दूं। तेरे बाल और घने और लंबे हो जाएंगे। भाभी, आप मेरा कितना ध्यान रखती हो। मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं करती, फिर भी आप मेरे लिए इतना सोचती हो। अरे तू मेरी छोटी बहन जैसी है। तेरी केयर नहीं करूंगी तो और किसकी करूंगी। चल अब जल्दी से आ जा। एकता सृष्टि के बालों में नरम नरम हाथों से तेल लगाती है और मसाज करती है। भाभी, आपने इतने अच्छे से मसाज कर दिया है, मेरी सप्ताह भर की थकान दूर हो गई। अब 1 कप चाय लाती हूँ अदरक वाली, वो पिएगी तो जो थोड़ी बहुत थकान बची होगी ना वो भी दूर हो जाएगी। थैंक यू भाभी। एकता चाय बनाकर सृष्टि को लाकर देती है। सृष्टि टीवी देखते हुए चाय का मजा लेती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। धीरे धीरे वो समय भी आ जाता है जब घर में एकता की देवरानी आने वाली होती है। ऐसे में मनोरमा एकता को गुरु मंत्र देती है। एकता बहू देख, अब विवेक की शादी होने वाली है, घर में तेरी देवरानी आने वाली है। अब ऐसे नहीं चलेगा, अब रिश्ता बदलने वाला है। तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि जेठानी बन जाएगी। अपने मन मिजाज को थोड़ा बदल ले। ये तो बहुत अच्छी बात है ना मम्मी जी, इस घर में सृष्टि के अलावा मेरी एक और सहेली आ जाएगी। एकता बहू तो बिल्कुल पागल है। अरे वो तेरी देवरानी होगी, देवरानी। तू अब जेठानी बन जाएगी। तू इस घर की बड़ी बहू होगी और वो छोटी बहू। अब तुझे जेठानी बनकर रहना होगा। ये जो तू सृष्टि के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करती है ना, ये देवरानी के साथ नहीं चलेगा। तुझे जेठानी बनना पड़ेगा। अपनी देवरानी को रोकना टोकना होगा और समय समय पर उसे डांट भी पिलानी होगी। एकता भाभी, मम्मी ठीक कह रही है। आपको अपनी देवरानी के साथ बड़ी जेठानी जैसा व्यवहार करना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपका सॉफ्ट नेचर देखकर सिमरन भाभी आपके सर चढ़ जाए। लेकिन मम्मी जी, जेठानी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? अरे बुद्धू, जेठानी बनने के लिए तुझे स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। देवरानी की गलतियों को नजरअंदाज ना करके उसे उसकी गलतियों को बताना होगा, उसे डांट लगानी होगी, उसे सही गलत बताना होगा, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब उसे कठोर लहजे में समझाना पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी, मुझसे ये सब कैसे हो पाएगा? और फिर मैं ये सब करूंगी तो सिमरन को कितना बुरा लगेगा। वो भी तो मेरी तरह इस घर की बहू है। अरे सब हो जाएगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो फिर तेरी देवरानी तेरी ही जेठानी बनकर बैठ जाएगी। फिर मत कहना मैंने तुझे कुछ समझाया क्यों नहीं। भाभी, अब चिंता मत करो, मैं आपको जेठानी जैसा व्यवहार कैसे करना ये सिखा दूंगी, पूरी ट्रेनिंग दूंगी। हाँ, सृष्टि बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तुझे सिखाएगी तुझे अपनी देवरानी के साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक है मम्मी जी। और अब शुरू होती है एकता की जेठानी बनने की ट्रेनिंग और एकता करती है स्ट्रिक्ट जेठानी बनने का नाटक। अच्छा भाभी, ये बताओ, कभी सिमरन भाभी घर का काम ना करे और कहे कि उनके सर में दर्द हो रहा है, तब आप क्या करोगी? तब मैं उसके लिए अदरक वाली चाय बनाऊंगी। मैं अदरक वाली चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। चाय बनाकर उसे पीने के लिए दूंगी, जिससे उसका सर दर्द फौरन भाग जाएगा। एकता भाभी, आपको यही तो नहीं करना है। आप जेठानी हो, आप देवरानी को चाय बनाकर क्यों दोगी? आप सिमरन भाभी से कहोगी कि सर दर्द तो मुझे भी होता है, लेकिन मैं तो घर का काम करती रहती हूँ, काम करने से सर दर्द खुद ठीक हो जाता है। जा चाय बनाकर ला, खुद भी पी और हमें भी पिला। अच्छा ठीक है। कुछ दिन के बाद एकता के देवर विवेक की शादी हो जाती है और सिमरन घर में बहू बनकर आती है। एक दिन एकता रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है और सिमरन अपने कमरे में देर तक सो रही होती है। तभी सृष्टि रसोई में आती है। एकता भाभी, आप यहाँ रसोई में काम कर रही हो और वहाँ सिमरन भाभी घोड़े बेचकर सो रही है। हाँ, तो उसकी नई नई शादी हुई है, आराम करने देना उसे। धीरे धीरे वो भी घर के कामकाज करने लग जाएगी।
भाभी, सिमरन भाभी को इस घर में बहू बनकर आए पूरा 1 महीना हो गया। वो कब तक नई दुल्हन बनकर रहेगी? अरे कोई ना, उसे आराम करने दे। अब तक विवेक को बेड टी देती आई हूँ, अब सिमरन को भी दे दूंगी, क्या फर्क पड़ता है। सृष्टि अपने सर पर हाथ रखकर कहती है। बहुत फर्क पड़ता है भाभी, वो आपकी देवरानी है। क्या आप ऐसे बनोगी जेठानी? अरे जेठानी बनो जेठानी। कौन सी जेठानी अपनी देवरानी को बेड टी ला कर देती है, बताओ जरा। अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा? आप चाय लेकर सिमरन भाभी के कमरे में नहीं जाओगी। जब वो सोकर अपने कमरे से बाहर आए तो उन्हें बोलना, सिमरन घड़ी में कितने बजे हैं? ये कोई टाइम है उठने का? अब तुम अपने ससुराल में हो, अपनी जिम्मेदारी कब समझोगी कि सुबह उठकर घर के काम करने होते हैं, सबको चाय नाश्ता देना होता है। ठीक है, पहले मैं ये सब बोलने की प्रैक्टिस तो कर लूं। हाँ, प्रैक्टिस कर लो, वरना आप ना उल्टा पुल्टा ही बोल दोगी। एकता अपने कमरे में जाती है, सृष्टि भी उसके साथ जाती है। एकता आईने के सामने खड़ी होकर अपनी देवरानी को डांट पिलाने वाले सीन की प्रैक्टिस करती है। सिमरन, इतनी जल्दी उठ गई? थोड़ा और सो लेती। मैंने घर का सारा काम कर दिया है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मन करे तो थोड़ा और आराम कर लो। सृष्टि अपना सर पीट लेती है। एकता भाभी, ये क्या बोल रही हो आप? मैंने आपको क्या सिखाया था? क्या? मुझे क्या बोलना होगा, मैं तो भूल गई। मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। आपको बोलना है, सिमरन ये कोई उठने का वक्त है क्या? घड़ी देखी तुमने कितने बजे हैं? ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं है। यहाँ तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। हाँ, ठीक है, मैं सब समझ गई। एकता शीशे के सामने खड़ी होकर 3-4 बार ये डायलॉग बोलती है, जिसमें सृष्टि उसकी मदद करती है। थोड़ी देर के बाद जब सिमरन सोकर अपने कमरे से बाहर आती है, अरे सिमरन, तुम उठ गई? ये बिल्कुल सही वक्त है उठने का। आराम से अपनी नींद पूरी करके ही उठना चाहिए। इस घर को अपना ससुराल नहीं, अपना मायका समझो, और मुझे अपनी बड़ी बहन। अपना डायलॉग बोलकर एकता मनोरमा और सृष्टि की ओर देखने लगती है और इशारे से पूछती है कि उसने सही बोला या गलत। मनोरमा और सृष्टि इधर उधर देखने लगती है। सृष्टि, सब ठीक रहा ना? क्या भाभी, नाश्ता? हाँ, नाश्ता बहुत अच्छा बना था। सृष्टि वहां से खिसक लेती है। इससे पहले कि एकता मनोरमा से कुछ पूछती, वो भी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। सिमरन ये सब कुछ देखकर कुछ सोचने पर मजबूर हो जाती है। इन्हें क्या हो गया? ये सब ऐसे ही बिहेव क्यों कर रहे हैं? इसी तरह एक दिन सिमरन बाजार जाती है, जहां से आने में उसे देर हो जाती है। एकता बहू, सिमरन बहू कहाँ गई है? पता नहीं मम्मी जी, शायद बाजार गई होगी। कैसी जेठानी है तू, तुझे पता ही नहीं कि तेरी देवरानी कहाँ गई है? और अब तो शाम के 7 बज चुके हैं, बहुत देर हो चुकी है। सिमरन अभी तक घर नहीं आई। तुझे उसे बताना होगा कि यहाँ देर तक घर से बाहर नहीं रहना है, समय पर घर आना पड़ेगा। कोई ना मम्मी जी, आ जाएगी, अभी तो शाम के 7 ही बजे हैं, बाहर चिल मार रही होगी। एकता बहू, मैंने तुझे क्या समझाया था कि जेठानी बनकर रह, जेठानी की जो पावर होती है वो दिखा, अपनी पावर दिखा। ठीक है मम्मी जी, आने दो उसे। हाँ, ये हुई ना बात। अब बता तू उससे क्या बोलेगी? मम्मी जी, वो मैं उससे कहूंगी कि अब एकता के पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है। सृष्टि, तू समझा इसे, बता कि अपनी देवरानी से कैसे बात करनी है। देखो भाभी, जब सिमरन भाभी घर आए तो उनसे कहना कि सिमरन इतनी देर से आई हो, ये कोई वक्त है घर आने का? घर के काम कौन करेगा? हम सभी चाय का इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओगी, हमें चाय बनाकर दोगी। जाओ जल्दी चाय बनाकर लाओ और रात का खाना बनाओ। ठीक है, मैं जरा प्रैक्टिस कर लूं। हाँ भाभी, अच्छे से प्रैक्टिस करो, नहीं तो आपसे बोला ही नहीं जाएगा। एकता अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और सिमरन को डांटने की प्रैक्टिस करने लगती है। क्या बात है सिमरन, तुम्हें घर आने में बहुत देर हो गई। बाहर कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तुम ठीक तो हो ना? तुम थक गई होगी, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। भाभी, ये क्या कर रही हो? अभी मैंने आपको क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? यही कि देर से आने पर सिमरन को डांट पिलानी है। तो आप उन्हें ऐसे डांटोगी? ऐसे कौन डांटता है भाभी? आपको बोलना है, सिमरन तुम्हें घर आने में इतनी देर क्यों लगी? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे कि तुम आओगी, हमें चाय बनाकर दोगी, रात का खाना बनाओगी, और तुम हो कि बाजार में घूम रही हो। ठीक है, मैं सही बोलूंगी। चलो बोलकर दिखाओ। एकता शीशे के सामने खड़ी होकर बोलती है, सिमरन तुमने घर आने में बहुत देर कर दी। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओगी तो चाय बनाकर हमें दोगी, रात का खाना बनाओगी। परफेक्ट, अब बस सिमरन भाभी के सामने अच्छे से एक्टिंग करना। ठीक है। थोड़ी देर के बाद जब सिमरन बाजार से घर आती है, एकता बड़े प्यार से कहती है, सिमरन
तुमने घर आने में बहुत देर कर दी। हमने चाय बनाकर पी ली है और तुम्हारे लिए भी चाय बनाकर रख दी है। अगर थक गई हो तो रात का खाना भी मैं ही बना लूंगी। अपना डायलॉग बोलते हुए एकता सृष्टि और मनोरमा की तरफ देखती है और इशारे से पूछती है कि वो सारे डायलॉग सही बोल रही है या नहीं। सृष्टि और मनोरमा अपनी अपनी निगाहें फेर लेती है। नहीं भाभी, आपने मेरे लिए चाय बना दी, इसके लिए थैंक यू, खाना मैं बना लूंगी। सिमरन एकता को इशारा करते हुए देख लेती है। सृष्टि और मनोरमा के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर उसे कुछ शक होने लगता है। ये एकता भाभी मम्मी जी और सृष्टि की तरफ देखकर कैसे इशारे कर रही थी? ये दोनों अपनी नजरें क्यों चुरा रही हैं? कहीं मेरे पीछे इन्होंने मेरे बारे में कुछ बात तो नहीं की? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। पता नहीं इस घर में क्या चल रहा है। स्ट्रिक्ट जेठानी बनना तो दूर, एकता स्ट्रिक्ट जेठानी बनने की एक्टिंग भी सही से नहीं कर पाती। मनोरमा उसे गाइड करती है और सृष्टि उसे ट्रेनिंग देती है, लेकिन फिर भी एकता स्ट्रिक्ट जेठानी की एक्टिंग में बार बार फेल हो जाती है। एक बार जब सिमरन खाना बनाती है, एकता बहू देख, आज सिमरन बहू ने सब्जी में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया है। मम्मी जी, सिमरन से गलती हो गई होगी। गलती तो किसी से भी हो सकती है। कितनी बार तो मैंने सब्जी और दाल में नमक ज्यादा डाल दिया है। अरे पागल है क्या तू? जेठानी के पावर का इस्तेमाल करना कब सीखेगी? सिमरन को डांट पिला, उससे बोल के मायके में खाना बनाना सीखा नहीं है क्या? लेकिन मम्मी जी। लेकिन कुछ नहीं भाभी, आपको बोलना ही पड़ेगा। आप सिमरन भाभी से बोलो कि ऐसी सब्जी बनाई जाती है, इतना ज्यादा नमक डाल दिया है कि खाया भी नहीं जा रहा। जाकर फिर से सब्जी बनाकर ला। ठीक है, ट्राई करती हूँ। एकता फिर से अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और स्ट्रिक्ट जेठानी बनने की रिहर्सल करने लगती है। सिमरन, ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने? इतना ज्यादा नमक डाल दिया है कि खाया भी नहीं जा रहा। जाओ जाकर फिर से सब्जी बनाकर लाओ। डायलॉग बोलकर एकता सृष्टि की ओर देखती है। सृष्टि उसे थम्स अप का अंगूठा दिखाती है। क्या बात है भाभी, आज तो आपने क्या चौका मारा है, एक बार में पूरा डायलॉग बोल दिया। अब लगता है कि आप परफेक्ट जेठानी बन जाओगी। चलो, लेकिन सिमरन भाभी के सामने प्लीज कुछ गड़बड़ मत करना। लेकिन बाहर आकर एकता सब चौपट कर देती है। वो सिमरन के सामने उल्टे पुल्टे डायलॉग बोलने लगती है। सिमरन, ये आज तुमने कैसी सब्जी बनाई है? क्या हुआ भाभी? नमक ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हें घर तो टाइम पर आना चाहिए था ना। भाभी, ये आप क्या बोल रही हो? मैं तो कहीं बाहर गई नहीं हूँ, घर पर ही हूँ। अरे ये कोई उठने का टाइम है क्या? घड़ी देखी कितना बज रहा है। ये ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं है। भाभी, आप क्या बोल रही हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सिमरन की बात सुनकर एकता घबरा जाती है और समझ जाती है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। वो सृष्टि की तरफ देखकर इशारे से पूछती है, सृष्टि, आगे क्या बोलना है? सृष्टि बहाना बनाकर वहां से फौरन अपने कमरे में भाग जाती है। लगता है मेरा फोन आ रहा है। अब एकता मनोरमा की तरफ देखती है, लेकिन मनोरमा भी वहां से रफू चक्कर हो चुकी होती है। एकता चुपचाप कुर्सी पर बैठी रहती है, लेकिन ये सब देखकर सिमरन का शक अब गहराने लगता है। एकता भाभी सृष्टि को इशारे क्यों कर रही थी? मम्मी जी और सृष्टि अचानक से चले क्यों गए? आखिर बात क्या है? और एकता भाभी अजीब सी बातें क्यों कर रही थी? मनोरमा और सृष्टि एकता को सिखा सिखा कर थक चुकी थी, लेकिन सीधी सादी भोली भाली एकता स्ट्रिक्ट जेठानी नहीं बन पा रही थी। उसका सॉफ्ट और लविंग नेचर आड़े आ जाता है, लेकिन मनोरमा और सृष्टि अपनी कोशिश जारी रखती हैं। एक दिन, एकता भाभी, आज मुझे विवेक के साथ पार्टी में जाना है। आप अपनी पिंक वाली साड़ी दे दोगी? वो साड़ी पार्टी में पहन कर जाऊंगी तो अच्छी लगूंगी ना? हाँ हाँ सिमरन, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ये लो मेरी अलमारी की चाबी और खुद निकाल लो। थैंक यू भाभी। सिमरन अलमारी की चाबी लेकर एकता के कमरे में जाती है और पिंक वाली साड़ी निकालकर पहन लेती है। जब वो पार्टी में चली जाती है उसके बाद, एकता बहू, आज सिमरन तेरी साड़ी पहनकर पार्टी में गई है? हाँ मम्मी जी। तूने अपनी साड़ी उसे क्यों दी? अरे तुझे जेठानी के पावर का इस्तेमाल करना कब आएगा? तू उसे मना भी तो कर सकती थी। लेकिन मम्मी जी, सृष्टि भी तो मेरे कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है। भाभी, मैं आपकी ननद हूँ और सिमरन भाभी आपकी देवरानी। आपको देवरानी के साथ कैसे बिहेव करना है ये तो आना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर पार्टी में खाने पीने के दौरान सिमरन भाभी ने आपकी साड़ी में कोई दाग लगा दिया तो आप क्या करोगी? अरे कोई ना, दाग तो छूट भी सकते हैं, और अगर नहीं छूटेगी तो मैं दूसरी पिंक कलर की साड़ी ले लूंगी। एकता भाभी, आपको यही तो नहीं करना है। अगर आपकी साड़ी में कोई दाग लग जाती है तो आप सिमरन भाभी से बोलोगी, सिमरन, ये तुमने क्या किया? मेरी फेवरेट साड़ी में दाग लगा दिया। तुम्हें पता भी है ये साड़ी कितनी महंगी है? मैंने पूरे 20,000 रुपए में ये साड़ी खरीदी थी। आज के बाद मेरे कपड़ों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे ऐसी ही नई साड़ी लाकर दो, अभी के अभी।
अरे लेकिन बिल्कुल वैसी साड़ी दूसरी नहीं मिली तो? वो आपकी हेडेक नहीं है, वो सिमरन भाभी की हेडेक है। लेकिन आप अपने डायलॉग याद कर लो। एकता फिर से अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और रिहर्सल शुरू कर देती है। सिमरन, तुमने मेरी फेवरेट साड़ी में दाग लगा दी। तुम्हें पता भी है ये साड़ी कितनी महंगी है? मैंने पूरे 20,000 रुपए में ये साड़ी खरीदी थी। आज के बाद मेरे कपड़ों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अभी के अभी ऐसी ही साड़ी ला कर दो। गुड, अब बिल्कुल वैसे ही आपको सिमरन भाभी के सामने बोलना है। लेकिन मैं ये सब तब बोलूंगी ना जब मेरी साड़ी में कोई दाग लगी होगी। हाँ भाभी, लेकिन इस बार आप कोई गलती मत करना और हमारी तरफ तो भूल से भी मत दिखना। एकता और सृष्टि कमरे से बाहर आती हैं। कुछ देर के बाद जब विवेक और सिमरन पार्टी से वापस आते हैं, सच में सिमरन की साड़ी पर खाने का दाग लगा होता है। एकता भाभी, वो देखो वही हुआ जिसका डर था। सिमरन भाभी ने आपकी महंगी साड़ी खराब कर दी। जाओ डांटो उन्हें। ठीक है जाती हूँ। और जरा सख्त लहजे में डांटना, बकरी की तरह मिमियाने की जरूरत नहीं है। जिठानी हो आप, कोई मजाक थोड़ी ना है। एकता सिमरन के पास जाती है। सिमरन, ये तुमने क्या किया? क्या हुआ भाभी, क्या कर दिया? मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। ओह भाभी, वो खाना खाते समय दाग लग गया। आप टेंशन ना लो, मैं इसे साफ कर दूंगी। एकता एकदम सख्त लहजे में कहती है। टेंशन कैसे ना लो? तुम्हें पता भी है ये साड़ी कितनी महंगी है। मनोरमा और सृष्टि सोचती है कि इस बार तो एकता का जेठानी वाला रूप सामने निकल कर आ ही गया। लेकिन ठीक उसी समय एकता वापस से अपने असली रूप में आ जाती है। मतलब एकदम सॉफ्टली, बड़े प्यार से सिमरन से कहती है, कोई बात नहीं सिमरन, साड़ी तो साफ हो ही जाएगी। तुमसे बढ़कर साड़ी थोड़ी ना है। सिमरन हैरान होकर एकता की ओर देखने लगती है। आपको क्या हो गया भाभी? आपके बड़े मूड स्विंग हो रहा है। अब एकता को लगता है कि उसने फिर से कोई गड़बड़ कर दी। वो सृष्टि और मनोरमा की तरफ देखती है, लेकिन वो दोनों तो पहले ही वहां से जा चुकी थी। सिमरन देख लेती है कि एकता की निगाहें मम्मी जी और सृष्टि को ढूंढ रही है। उसका शक अब पक्का हो जाता है। तभी एकता कहती है, सिमरन, मुझे भी कुछ दिन से ऐसा ही लगने लगा है। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। सिमरन अपने पर्स से एक चॉकलेट निकालकर एकता को देती है। भाभी, आप चॉकलेट खाओ, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। सिमरन अपने कमरे में जाती है। थोड़ी देर के बाद एकता मनोरमा के कमरे में जाती है। सृष्टि भी वहीं बैठी थी। आप दोनों वहां से चले क्यों आए? हाँ, तेरे लिए हम वहीं बैठे रहे ताकि तू हमें देखकर इशारे करे और सिमरन बहू सब समझ जाए। अरे तू तो हमें ही फंसवा देगी। सिमरन समझ जाएगी कि हम तुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। तेरा तो कुछ नहीं जाएगा। हमें सुनने को मिलेगा कि हम तुझे भड़का रहे हैं। अब तक तो वो सब समझ भी चुकी होंगी मम्मा। एकता बहू, तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। तू स्ट्रिक्ट जेठानी नहीं बन सकती। तू जैसी है वैसी रह। हाँ भाभी, आपके बस की नहीं है। आप बहुत लविंग और केयरिंग हो और यही आपकी खासियत है। आप ऐसी ही ठीक हो। आपको स्ट्रिक्ट जेठानी बनने की कोई जरूरत नहीं है।